खबर उत्तर प्रदेश के जिला संभल से है, जहां श्री हरि बाबा जनता इंटर कॉलेज में लोकसभा बदायूं के समाजवादी पार्टी के पूर्व सांसद वर्तमान प्रत्याशी श्री धर्मेंद्र यादव ने समाजवादी पार्टी के पीडीए सम्मेलन में पहुंचकर समाजवादी पार्टी कार्यकर्ता एवं विधानसभा गुन्नौर क्षेत्र के विशाल संत समूह को संबोधित किया। धर्मेंद्र यादव ने कहा कि जनता को संबोधित करते हुए भाजपा सरकार ने किसान, मजदूर, व्यापारी, नौजवान दुखी हैं। वर्तमान सरकार धर्म के नाम पर लोगों को लगाकर उनका वोट लेना चाहती है, लेकिन लोगों की समस्या का समाधान उनके पास नहीं है। दिल्ली की राजनीति का रास्ता उत्तर प्रदेश से होकर गुजरता है। इस बार उत्तर प्रदेश की जनता समाजवादी पार्टी को पूर्ण बहुमत के साथ दिल्ली की सत्ता में मुख्य हिस्सेदारी बनाने की मान चुकी है। इस मौके पर गन्नौर के समाजवादी पार्टी वर्तमान विधायक श्री राम खिलाड़ी यादव, बीपी यादव, पूर्व विधायक गुड्डू यादव सहित समस्त कार्यकर्ता मौजूद रहे। देखिए संवाददाता गौरव यादव की रिपोर्ट। पर पीडीए एक बहुत व्यापक मैं कह सकता हूँ परिभाषा है। समाज के लगभग 90% से ज़्यादा लोगों की इस पीडीए फार्मूले के तहत राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने शामिल किया है। चाहे पिछड़े वर्ग के लोग हों, अल्पसंख्यक हों, दलित भाई हों, आदिवासी हों, महिलाएं हों, हर समाज के हर वर्ग के लोग जो भी उपेक्षित हैं, पीड़ित हैं, शोषित हैं, वंचित हैं, उनका ये पूरा समूह है पीडीए। और उस पीडीए की लगातार पखवाड़ा चल रहा है पार्टी का, और आज गोवा में के लोगों ने ऐतिहासिक कार्यक्रम किया पीडीए का। तो फैसला अंततोगत्वा जनता को लेना है, और जनता को मैं आगाह करना चाहता हूं कि बीजेपी के लोगों की बेईमानी से भी हमें और आपको बचना है। और जिस तरह से बीजेपी के लोगों ने उपेक्षित किया हमारे बदायूं को, बर्बाद किया है उत्तर प्रदेश को, देश के अंदर पूरी तरह से अर्थव्यवस्था चौपट है। जो लोग कहते थे देश नहीं बिकने दूंगा, सारे देश की हर चीज़ बेच दी। रेल बेचे, हवाई अड्डे बेचे, बंदरगाह बेचे, जहाज़ बेचे, संचार व्यवस्थाएं बेची, पेट्रोलियम कंपनियां बेच रहे हैं। तो देश की सब बड़ी बड़ी चीज़ों को जो लोग बेच रहे हों, महंगाई लगातार ये बीजेपी के लोग बढ़ा रहे हैं, बेरोज़गारी अब तक सबसे ज़्यादा चरम पे है। तो इन परिस्थितियों में ये चुनाव होने जा रहा है, और मुझे यकीन है कि पीडीए के माध्यम से आदरणीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व को यहाँ की जनता ऐतिहासिक सहयोग देगी। और मैं उम्मीदवार के तौर पर या यहाँ के सेवक के तौर पर मैं खुद भी महसूस कर रहा हूँ कि जनता में बहुत बड़ा परिवर्तन है 19 और 24 में। कैसे छोड़ सकते हैं मास्टर जी हमारे मुटेना से एक ही साल ले लो, अलग अलग एक ही साल ले लेंगे। नमस्कार साथियों, जय हिंद, भारत जय किसान। मैं राजेश यादव, पीएलआई न्यूज़ से, और हमारे साथ हैं मान्यवर धर्मेंद्र यादव, पूर्व सांसद बदायूं। पीडीए यात्रा पूरे उत्तर प्रदेश में लगातार निकाली जा रही है। उसी चरण में आज गमा के श्री हरि बाबा जनता इंटर कॉलेज में पीडीए का सम्मेलन किया गया, जिसमें समस्त क्षेत्र की जनता और यहाँ के जो छोटे नेता हैं वो आए हुए हैं। मैं मान्यवर से जानना चाहूँगा, इस समय किसान, बेरोजगार, युवा, बेरोजगार एक बदलाव की उम्मीद से परिवर्तन देखना चाहते हैं। क्या विकल्प पीडीए बन पाएगा इस समय? स्वाभाविक तौर पर पीडीए एक बहुत व्यापक मैं कह सकता हूँ परिभाषा है। समाज के लगभग 90% से ज़्यादा लोगों की इस पीडीए फार्मूले के तहत राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने शामिल किया है। चाहे पिछड़े वर्ग के लोग हों, अल्पसंख्यक हों, दलित भाई हों, आदिवासी हों, महिलाएं हों, हर समाज के हर वर्ग के लोग जो भी उपेक्षित हैं, पीड़ित हैं, शोषित हैं, वंचित हैं, उनका ये पूरा समूह है पीडीए। और उस पीडीए की लगातार पखवाड़ा चल रहा है पार्टी का, और आज गोवा में के लोगों ने ऐतिहासिक कार्यक्रम किया पीडीए का। मान्यवर, इस समय जो पीछे 19 का चुनाव हुआ था, हमारे क्षेत्र से जनता से एक छोटी सी गलती हुई थी, उसमें आपको छोटे से वोटों से हारने का सामना करना पड़ा था। जबकि सन 2014 के इलेक्शन में आपने एक बहुत बड़ा अंतर से यहाँ पे जीत हासिल की थी। अपने प्रतिद्वंदी जो उस समय बागीश पाठक जी थे सन 2014 के चुनाव में, क्या ऐसा दोबारा हो सकता है कि आप उसी बदलाव की तरफ या उस इतने बड़े अंतर से जीत हासिल कर सकें? देखिए, ये तो फैसला अंततोगत्वा जनता को लेना है, और जनता को मैं आगाह करना चाहता हूं कि बीजेपी के लोगों की बेईमानी से भी हमें और आपको बचना है। और जिस तरह से बीजेपी के लोगों ने उपेक्षित किया हमारे बदायूं को, बर्बाद किया है उत्तर प्रदेश को, देश के अंदर पूरी तरह से अर्थव्यवस्था चौपट है। जो लोग कहते थे देश नहीं बिकने दूंगा, सारे देश की हर चीज़ बेच दी। रेल बेचे, हवाई अड्डे बेचे, बंदरगाह बेचे, जहाज़ बेचे, संचार व्यवस्थाएं बेची, पेट्रोलियम कंपनियां बेच रहे हैं। तो देश की सब बड़ी बड़ी चीज़ों को जो लोग बेच रहे हों, महंगाई लगातार ये बीजेपी के लोग बढ़ा रहे हैं, बेरोज़गारी अब तक सबसे ज़्यादा चरम पे है। तो इन परिस्थितियों में ये चुनाव होने जा रहा है, और मुझे यकीन है कि पीडीए के माध्यम से आदरणीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व को
यहाँ की जनता ऐतिहासिक सहयोग देगी। और मैं उम्मीदवार के तौर पर या यहाँ के सेवक के तौर पर मैं खुद भी महसूस कर रहा हूँ कि जनता में बहुत बड़ा परिवर्तन है 19 और 24 में। मान्यवर 2019 के चुनाव में जैसे एक चला था कि स्ट्रांग रूम में तोता घुसने की जो बात चली थी, अभी पीछे चंडीगढ़ में मेयर का जो चुनाव हुआ है उसमें विपक्ष के 8 मतों को कैंसिल कर दिया गया और वो क्लियर एक वीडियो है किस तरह से 8 मतों को कैंसिल करके और जो बीजेपी के मेयर को चुनाव जिता दिया गया। क्या 2024 के चुनाव में कोई ऐसी तैयारी रहेगी ताकि बीजेपी कोई घपला ना कर पाए? हर चीज़ का जवाब जनता देगी जी। लोकतंत्र में जनता सर्वोपरि है और अब जनता को समझ में आ गया कि बीजेपी की जीत कोई स्वाभाविक जीत नहीं है बल्कि ये बेईमानी की जीत है। बदायूं के अंदर जहां गुन्नौर विधानसभा की काउंटिंग थी बैजोई में, वहां तोता घुसा। जहां बदायूं में बिलसी विधानसभा की काउंटिंग थी वहां 8,500 वोटों का अंतर था। ये पूरा देश और प्रदेश और विशेषकर बदायूं के लोग जानते हैं। और इस बार इसलिए मेरी अपील है जनता से, इतना वोट देना कि बेईमानों की बेईमानी भी काम ना आए। मान, आपके सम्मान, आपके स्वाभिमान, आपकी तरक्की और खुशहाली में न पहले कोई कसर रखी थी न आने वाले समय में कोई कसर रखेंगे, ये आपको यकीन और भरोसा दिलाते हैं साथियों। ये भी आपको यकीन दिलाना चाहता हूं गुन्नौर के लोगों, जिस तरह से गुन्नौर क्षेत्र की तरक्की का शुरुआत श्रद्धेय नेताजी ने की थी और नेताजी ने मुझे आपके बीच भेजा है, तो आप ये विश्वास रखना गुन्नौर की तरक्की को जब तक हाथ में ताकत रहेगी कभी गुन्नौर की तरक्की रुकने नहीं पाएगी साथियों। ये आपको हम यकीन दिलाना चाहते हैं। इसलिए आज इस मौके पर मैं राम प्रसाद जी से लेके राणा जी से लेके कुछ साथी फौजी भाई के परिवार में घटना हो गई, नहीं आ पाए, बहुत सारे हमारे प्रधान बंधु से लेके बीडीसी, पूर्व प्रधान, पूर्व बीडीसी, जिला पंचायत के सदस्य कल्याण सिंह जी तो है ही, उनको मैं इस बात के लिए धन्यवाद देता हूं। आदरणीय प्रधान जी को जो आपने गले लगाया है उसके लिए मैं कल्याण भाई को भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। तो जहां इतने लोगों का समर्थन जुड़ रहा है, तब हम आपसे कहेंगे श्रद्धेय नेताजी ने राजनीति में हम लोगों को सिखाया है क्षेत्र के लोगों की सेवा करना। गुन्नौर के लोगों जो नेताजी ने सेवा शुरू की थी उस सेवा में शायद आप भरोसा इस बात का जरूर करोगे कि आदरणीय अखिलेश यादव जी जिस समय यहाँ से मुख्यमंत्री थे और मैं आप सबके आशीर्वाद से सांसद था, आदरणीय विधायक जी यहाँ से विधायक थे उस समय, बताओ हम लोगों ने कोई कसर रखी थी तरक्की और विकास करने में साथियों? कोई कमी रखी हो तो बता देना साथियों। आने वाले समय में भी ये भरोसा दिलाते हैं। विधानसभा में तो विधायक जी को आपने भेज रखा है, लोकसभा में और भेज दो जिससे दोनों पहिए आपके मजबूती के साथ चलते रहें। और जब दोनों पहिए चलेंगे तो चाहे योगी जी से विधानसभा में लड़के झगड़ के विकास की तरक्की की योजना लानी पड़े, और दिल्ली में तो आप सबने चाहा तो बिना आदरणीय अखिलेश यादव जी के कोई दूसरी सरकार बनेगी ही नहीं। और जिस दिन दिल्ली की सरकार बदल गई बाबा जी का फिर पता नहीं चलेगा, ये हम बता दे रहे हैं। दिल्ली की दम पे टिके हैं बाबा जी, अपनी दम पे टिके हैं बता दो। और दिल्ली उखाड़ ली तो बताओ फिर लखनऊ उखाड़ने में कितना टाइम लगेगा। आपको हमको सबको सोचना पड़ेगा कि आदरणीय अखिलेश यादव जी अगर मुख्यमंत्री होते उत्तर प्रदेश के आज, तो सोचो इस क्षेत्र की तरक्की कितनी हो रही होती, कितनी तरक्की हो रही होती। लेकिन हम लोग चूक गए 2017 और 22 में। लेकिन ये 24 अपने हाथ से नहीं जाने देना है। ये गांठ बांध लो, ये मेरी गांव वालों, गुन्नौर वालों आपसे अपील है। और ये गांठ बांध के जब आप बढ़ोगे आगे, जब ये गांठ बांध के चलोगे तो निश्चित तौर पर दिल्ली में माननीय अखिलेश यादव जी के बिना कोई दूसरी सरकार बना नहीं पाएगा साहब। बहुत बड़ी ताकत है उत्तर प्रदेश की आपकी। आज मोदी जी प्रधानमंत्री 2-2 बार बने हैं तो उत्तर प्रदेश की दम पे बन गए। और इस उत्तर प्रदेश से परिवर्तन कर दो तो दिल्ली का तो फिर हम लोग पलट लेंगे। और जब दिल्ली पलट लेंगे तो देश का संविधान भी बचा लेंगे, देश का लोकतंत्र भी बचा लेंगे, देश की तरक्की भी करा लेंगे, देश का विकास भी कर लेंगे, जाति जनगणना भी कर लेंगे,
लोकतंत्र भी बचा लेंगे, ये हम आपको भरोसा और विश्वास दिलाना चाहते हैं। इस मंच के माध्यम से ये भी यकीन दिलाता हूं, सरकारी कर्मचारियों को पुरानी पेंशन भी आदरणीय अखिलेश यादव जी के सहयोग की सरकार ही दिलाएगी। ये साथियों, कर्मचारियों को भरोसा दिलाते हैं। अपने प्रधान बंधु और बीडीसी बंधुओं से कहूंगा, जिला पंचायत मेंबर, ब्लॉक प्रमुख और चेयरमैनों से कहूंगा कि बीजेपी के लोग लोकतंत्र खत्म करना चाहते हैं, और अगर लोकतंत्र खत्म हो गया तो जहां लोकसभा और विधानसभा के चुनाव खत्म हो जाएंगे, वहीं ये चुनाव भी आपके पूरी तरह से खत्म करने का काम बीजेपी के लोग करना चाहते हैं साथियों। इसलिए मैं आज इस मौके पर कहूंगा साथियों, नेताजी ने मुझे आपकी सेवा में भेजा था। श्रद्धेय नेताजी आज हमारे आपके बीच नहीं है, तो बताओ नेताजी के उस सपने को आप सब आगे बढ़ाओगे कि नहीं बढ़ाओगे? मेरे भाइयों, जिताओगे गुन्नौर वाले ऐतिहासिक के नहीं जिताओगे? कोई गांव की, गली की, मोहल्ले की, कोटे की, प्रधानी की, बीडीसी की, मुकदमे की, कोई भी आपसी मतभेद बना रहे हैं, लेकिन लोकसभा के चुनाव में इन सब मतभेदों को एक तरफ रख के आशीर्वाद दे देना, ये हमारी आपसे प्रार्थना, ये निवेदन है मेरे साथियों। दे देना आशीर्वाद, और हम आपको भरोसा दिलाते हैं और आप सब इस बात को मानोगे। श्रद्धेय नेताजी के नेतृत्व में जब लोकसभा में अभी पिछली बार था तो हम लोग केवल 5 होते थे, लेकिन 5 रह के भी बड़े बड़े मामलों पे भारतीय जनता पार्टी को फैसलों को पीछे हटना पड़ा, फैसले वापस लेने पड़े साथियों। इसलिए आज इस मौके पे कहूंगा, आप सबका आशीर्वाद मिलेगा तो बधाई से